लैंग्वेज कट्स थ्रू क्लास डिस्टिंक्शंस, कि हम इसको खाली पॉपुलर लिटरेचर समझें या इसको ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिटरेचर समझें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, फसो कीट मरकट की राई, जीव थोड़े धर खल बहुराई, बूंदे अघात सात गिर कैसे, खल के बचत संत सह जैसे, घन घमंड गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो आप अगर तुलसीदास देखिएगा तो शुद्ध तत्सम 50-16 से, या तो उत्तरकांड में चूंकि वहां पंडित होना पड़ा है उनको, वही प्रेमचंद है, वही सूरदास है। अच्छा, तो अब इसमें एक तमाशा आता है, हमारा मुल्क खुद बड़ा मुल्क है, इसमें जो दूसरे को सहज है वो हमारे लिए मुश्किल, हमारे लिए जो सहज है वो आपके लिए मुश्किल। और कुछ हम लोग बेवकूफ भी, बेवकूफ ये है कि हम इन्फर नहीं करते। असल में शेर की जान जो है वो आवाज में छुपी होती है, आइया में वो आवाज आती है, आई में नहीं आती। आप उर्दू के शेर जरा सा गुनगुना लीजिए अपनी बात, तो कई शेर आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसकी म्यूजिक जो है, उसकी की जो है, पिच, वहां ये तो है, ये खास है, तो है। लोक भाषा से आया है या उर्दू की जबान का विकास कवि ने अपने आप किया है? मैं तो पहली बात यह कह दूं कि मैं कवि को हरगिज इस बात की क्रेडिट नहीं देता कि वो जबान बनाता जी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं मानता शायद, बल्कि खुद उर्दू वाले दावा नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि गालिब की जबान है, वो कहते हमारे घर की, हमारे घर में यूं बोला जाता है। मीरानी से ही कहते थे कि भाई ये हमारे घर की जबान है। माने आप ऐसे शब्दों का इर्जा कर देना न समझिए जो कॉमन मैन नहीं बोलता। ये मुस्तमद जबान फिर क्या चीज हुई? मैं गुजारिश कर, मैं अभी गुजारिश कर दूंगा। ग्रेट लिटरेचर और ब्रिलियंट लिटरेचर वही है कि इतने बड़े बच्चे को जो लफ्ज मालूम है उससे वो गीता लिखते, कि हम लोग सिंपल के माने ये समझते हैं तुच्छ, ये धोखा नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि डिफिकल्ट, पांडित्यपूर्ण, आलिमाना वगैरह वगैरह, ये अल्फाज मक्खी की हैसियत रखते हैं सिंपलिस्टिक समय।